ये एफआईआर जो है एक सीधा सीधा जो पढ़ने से ही नज़र आती है झूठी एफआईआर है। सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना एक्सटॉर्शन, या जिसको कहा जाता है कि जो ये ब्लैकमेलिंग के लिए एफआईआर है। जो पुलिस ऑफिसर ने जिसने ये एफआईआर की है और जो इसमें पुलिस ऑफिसर इस तरह की तफ्तीश कर रहे हैं उनके खिलाफ खुद ही 166A का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जैसा कि हमने दिल्ली के जो फसादात हुए उसमें जो कोर्ट से ऑर्डर लिया। मोहम्मद अदीब साहब ने, जो कि एक सीनियर इंसान हैं, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और इस पिटीशन में जो पूरी सच्चाई है, सच्चे तथ्य नहीं लिखे, एक मतलब बहुत ही सॉफ्ट पिटीशन डाली। पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराएं, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने ये झूठी एफआईआर की है उसके खिलाफ एफआईआर कराएं और उस एफआईआर में ये साफ लिखें कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप की पुष्टपनाही और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से ही हुई है। ये देशद्रोही संगठन जो हैं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वगैरह के जो देशद्रोही संगठन हैं, जो कि भारत का संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, भारत के खिलाफ बगावत करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये वही संगठन के लोग तो हैं। इलीगल तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमिशन कैंसिल कर दी है, इसका तो कोई कानूनी तरीका ये नहीं है ना। लेकिन उससे पहले तो ये गैर कानूनी तरीके से भी वो कैंसिल नहीं हुई थी परमिशंस, तब तो वो रोक रहे थे ना आके, और पुलिस साथ खड़ी थी। गुरुग्राम में जिस तरह से पिछले 3 महीनों से नमाज को लेकर विवाद बना हुआ है और अभी 2 हफ्ते पहले जिस तरह से सीएम खट्टर का एक बयान आया और उसके बाद तमाम उन 37 जगहों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बारे में बाकायदा प्रशासन के साथ बैठ करके हिंदू मुसलमानों ने फैसला किया था और सबके उस पर दस्तखत थे। मुख्यमंत्री का एक बयान ऑर्डर के तौर पर लोकल प्रशासन ने माना और उसके बाद अब सिर्फ 6 जगहों पर जो बाद में फैसला किया गया है वहाँ पर नमाज हो रही है। लेकिन अभी 2 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की गई है मोहम्मद अदीब और सलीम, मुफ्ती सलीम साहब जो जमीयत उलमा हिंद के गुरुग्राम के अध्यक्ष हैं, और उसके साथ ही एक और मुफ्ती साहब हैं। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है दंगा भड़काने की। जहाँ तक सवाल है, और जो मामला है इन लोगों के ज़रिए भी कई कंप्लेंट दी गई हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हंगामा किया लगातार, और जिस तरह की बातें वहाँ पर खड़े होकर के कही गई। दिल्ली का कपिल मिश्रा भी वहाँ पर पहुँचा और इस्लाम के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़ जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। अदीब साहब और उनके साथी जो इसमें पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं नमाज के लिए, उनके खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, हम उनसे बात करेंगे। महमूद साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला काफ़ी सुर्खियों में है पिछले 3 महीने से, लेकिन जो लोग नमाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वापस किया जाए, वक्फ बोर्ड की जिन पर कब्ज़े हैं, सरकारी आम लोगों के कब्ज़े हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाए। देखिए, जो अदम कार्रवाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और जो कच्चा हाथ आप किसी चीज़ में भी डालोगे तो उसका नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो मोहम्मद अदीब साहब ने, जो कि एक सीनियर इंसान हैं, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और इस पिटीशन में जो पूरी सच्चाई है, सच्चे तथ्य नहीं लिखे, एक मतलब बहुत ही सॉफ्ट पिटीशन डाली। उसी का अंजाम ये है जो नतीजा उसका सामने आया है। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये कोई भारती साहब हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट की है, और वो बहुत ही हैरानी की बात है, उन्होंने अपना कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, सिर्फ दिनेश भारती, सॉरी, एक मोबाइल नंबर लिखा है और एक का एड्रेस है। इसके अलावा भी दिनेश भारती साहब हैं, कोई हिम्मत हैं जिनका मोबाइल नंबर दे रखा है, रवि कुमार है मोबाइल नंबर देखा है, और विक्की कुमार हैं जिन्होंने अपना मोबाइल दे रखा है। अपनी कोई भी उन्होंने क्रेडिबिलिटी नहीं बताई कि मैं ये हूँ इसलिए मुझे इन सब बातों का पता है, और उसमें कई तरह की बातें लिखी हैं। चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे भी एक बात लिख दी है कि चीफ मिनिस्टर के बयान के बाद ये सब मसला हल हो गया था। ये मसला हल हो गया था, ये दिनेश भारती जो और जो दूसरे कंप्लेनेंट हैं उन्हें कैसे पता लगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग यहाँ पे जो हुडा की ज़मीन है उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये इन्हें कैसे पता लगा।
और पुलिस उस पर फिर एफआईआर दर्ज करके एफआईआर में ये लिखती है कि हमने तफ्तीश भी की है, उसके बाद ये सब बातें पता लगी हमें। तो ये एफआईआर जो है एक सीधा सीधा जो पढ़ने से ही नज़र आती है झूठी एफआईआर है, सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना एक्सटॉर्शन, या जिसको कहा जाता है कि जो ये ब्लैकमेलिंग के लिए एफआईआर है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और इसमें ये जो एफआईआर दर्ज की गई है इसमें पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर कराने का मुझे इसमें मसौदा और सामान नज़र आ रहा है। मतलब कि इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो पुलिस ऑफिसर ने जिसने ये एफआईआर की है और जो इसमें पुलिस ऑफिसर इस तरह की तफ्तीश कर रहे हैं उनके खिलाफ खुद ही 166A का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जैसा कि हमने दिल्ली के जो फसादात हुए उसमें जो कोर्ट से ऑर्डर लिया था। ये उसी तरीके का कमोबेश हमें ये पहली बार नज़र में एफआईआर पढ़ के नज़र आ रहा है। अब जो अदीब साहब को करना चाहिए, पहले भी नहीं किया उन्होंने, कि इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चीफ मिनिस्टर साहब और उनके दूसरे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आरएसएस और बीजेपी की, और उनके कनेक्शन, ये डायरेक्ट उनको ये बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि यही सच्चाई है। जिस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी ये लोग, जो अब तो खुल के ही बात आ गई है कि ये देशद्रोही संगठन जो हैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वगैरह के जो देशद्रोही संगठन हैं, जो कि भारत का संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, भारत के खिलाफ बगावत करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये वही संगठन के लोग तो हैं। अब इन्होंने भी ये जो बदतमीज़ी पिछले कई महीनों से चल रही है, ये बगैर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ये कर ही नहीं सकते। इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि पुलिस उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही, यही सबसे बड़ा सबूत है। और उसी की हौसला अफजाई से ये सब काम हो रहे हैं। तो जब तक जड़ तक नहीं जाया जाएगा, अब अदीब साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ तो शिकायत की नहीं कहीं, हरियाणा की पुलिस के खिलाफ तो कहीं शिकायत की नहीं। एक सॉफ्ट सी कंप्लेंट, एक जो कही जाए कि जो अननोन लोगों के खिलाफ या एक तफ्तीशी कंप्लेंट की है, तो उसका अंजाम तो यही होना चाहिए था। जो सामने से जो लोग आपके मुखालिफ हैं वो तो भारत के संविधान को ख़त्म करके देश की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं ना, वो लोग रुकेंगे थोड़ी इस तरह की सॉफ्ट बातों से। आपको डायरेक्ट नाम लेके शिकायत करना चाहिए था। और मैं आपकी तो एक अदीब साहब की तो एक बहुत बड़ी लीगल टीम है और वो खुद इतने सीनियर आदमी हैं और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी लीगल टीम है, मुझे इस बात का खुद मालूम है। तो मैं उनको यही गुजारिश कर सकता हूं कि ये जो आपने काम उठाया है इसको आप अब अंजाम तक पहुंचाएं, पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराएं, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने ये झूठी एफआईआर की है उसके खिलाफ एफआईआर कराएं, और उस एफआईआर में ये साफ लिखें कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप की पुष्टपनाही और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से ही हुई है। तो अदीब साहब का तो ये कहना है कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है तो उसमें हमने जो पुलिस कमिश्नर है उनको पार्टी बनाया है कि हमारी जो कंप्लेंट है उस पर एक्शन नहीं लिया गया। 3 हफ्ते हो गए पुलिस ये टालती रही कि तफ्तीश चल रही है। सारे वीडियोस मौजूद हैं किस तरह से वहाँ पर हंगामा किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, जिस तरह के अल्फाज का यहाँ से दिल्ली का जो दंगाई है कपिल वहाँ पहुँचा था और हंगामा किया गया। देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यही तो सॉफ्ट बात है। जब तक वो ये नहीं लिखेंगे कि इस बात से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कमिश्नर और पुलिस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये तो साफ नज़र आ रही है ना। वो तो कहा नहीं, पुलिस को तो उन्होंने एज अ रिस्पोंडेंट उस तरीके से बनाया है कि वो अपनी ड्यूटी करने में कोताही कर रही है, ऐसा तो है नहीं। जो हालात और सबूत नज़र आ रहे हैं तो उसमें उन्होंने, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अदम जो कार्रवाई की ना, ये उसी का नतीजा है। तो अब मेरी तो कम से कम सलाह यही रहेगी, और हालांकि मैं सलाह देने वाला कोई होता भी नहीं हूँ, उनके पास एक बहुत ही मजबूत लीगल टीम है, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल तो साफ नज़र आ रहा है ना। किस तरीके के किड ग्लव्स जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, उससे उनको ट्रीट किया जाता है। खुद ही तो वो इकट्ठे होकर आते हैं, पुलिस सामने खड़े होकर तमाशा देख रही है, और वो आके जहाँ पे परमिशन है नमाज की, ये तो पहले तो परमिशन ही थी ना, अब ये गलत इलीगल तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमिशन कैंसिल कर दी। इसका तो कोई कानूनी तरीका ये नहीं है ना। लेकिन उससे पहले तो ये गैर कानूनी तरीके से भी वो कैंसिल नहीं हुई थी परमिशंस, तब तो वो रोक रहे थे ना आके, और पुलिस साथ खड़ी थी। तो पुलिस की तो इन्वॉल्वमेंट है ना इसमें। जो भ्रष्ट अधिकारी, मैं ये नहीं कहूँगा कि, और मैं ये बार बार इस बात को कहता हूँ कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की दबाव में या उनसे किसी ना किसी लालच में ये काम जो करते हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो वर्दी में क्रिमिनल्स हैं। तो उनको अगर क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट नहीं करोगे, उनको आप पुलिस ऑफिसर्स कहोगे, तो
आप ये मानते हो कि वो न्यूट्रली काम कर रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत अच्छा बुरा काम कर रहे हैं, पर वो न्यूट्रली काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की अदम कार्रवाई होगी तो उसका अंजाम यही होना है। तो मेरी गुजारिश यही है कि इसमें गुड़गांव की पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी, जैसे हमारी सारी कंप्लेंट्स जितनी भी हैं वो हमने बाकायदा डीसीपी उत्तर प्रदेश में भी, जो एसएसपी हैं और डीएम हैं, उनको बाय नेम जिन्होंने गोलियां चला के मजलूमों को मारा था, या हम SC ST के भी जितने भी केसेस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट के सबूत हासिल होते हैं, तो हम कोई पुलिस की वर्दी पहनने से या कोई नेता बनने से कानून से ऊपर नहीं हो जाता। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ लोगों को। जब तक वो कानून और संविधान के दायरे में काम करता है, जब ही वो पब्लिक सर्वेंट होता है, जब ही वो प्रोटेक्टेड होता है। जैसे ही वो कानून से बाहर निकल के काम करता है तो वो एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल होता है, तो उसके खिलाफ उस तरह की कंप्लेंट होनी चाहिए। यही जो एक कमी है, मैं तो सजेस्ट ही कर सकता हूँ उसे, ये करेंगे तो मुझे लगता है फ़ायदा हो। FIR में एक लाइन लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री के बयान देने के बाद ये स्पष्ट हो गया था, मसला निपट गया था। तो क्या उसको कानून माना जाएगा, सिर्फ वर्बली बोल देना, और फिर उसको नीचे का जो प्रशासन है उसको एक ऑर्डर की तरह मान रहा है? तो क्या कहता है कानून? मैं वही तो कह रहा हूँ। इसके बाद पुलिस ये लिख रही है कि हमने इसकी तफ्तीश की और इसे सत्य पाया गया। उस तरह की बात, उस तरह की जो लफ्ज़ और लहजा लिखा हुआ है इसमें, उसके बाद जो FIR दर्ज हुई है, चलिए जो भी भारती साहब हैं उन्होंने तो एक झूठी कंप्लेंट करा दी। FIR करना तो मैं कह रहा हूँ झूठी कंप्लेंट है तब भी बनता है, लेकिन पुलिस ये कहे कि हमने इस पे बारे में तफ्तीश की और फिर FIR की, इसको मतलब एक तरह से ये बता रहे हैं कि हमने सही मानते हुए। तो ये ही पुलिस, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस के इन ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा बनता है। ये बात FIR के बाद तफ्तीश शुरू होती है, लेकिन उसने तफ्तीश पहले करके FIR की। एक तो ये बात है, क्योंकि FIR तो अगर कोई झूठी भी करने जाता है तो वो कानून साफ है कि वो FIR होनी चाहिए, उसमें बाद में क्लोजर रिपोर्ट फाइल और ये। लेकिन इसमें मैं आपको लफ्ज़ ही पढ़ के सुना दूँ जो गैर कानूनी है पूरी तरीके से। इसका मतलब ये गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये है कि SDO को मन ASI बतौर SDO ड्यूटी थाने में तैनात था कि दिनेश भारती उपरोक्त ने एक शिकायत नंबर सो एंड सो हाजिर थाना आकर दी। शिकायत के सार के बाद तस्दीक से अपराध धारा 153-34 होना पाएंगे। बात तस्दीक के, तो ये सब चीज़ें तस्दीक हो ही नहीं सकती कि मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद समाप्त हो चुका था कि गुरुग्राम में खुले में नमाज का विषय पर मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद समाप्त हो चुका था। अब ये मैटर तो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो अब जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको ये पुलिस अधिकारी समाप्त तफ्तीश के बाद मान रहे हैं और उसके बेसिस पे FIR दर्ज कर रहे हैं। ये तो भारती जी ने तो चलो झूठ लिख दिया। ये है बुनियादी बात जो पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ और किस साजिश के तहत, और उसमें कौन कौन पॉलिटिकल लीडर्स, जो सीनियर ऑफिसर्स और जो भी लोग हैं, सिर्फ ये एक SHO साहब नहीं, वो लोगों को तो इन्वेस्टिगेशन करके ही पता लगेगा। लेकिन अदीब साहब को इसकी एक FIR करानी चाहिए कि ये साजिश जो है बेनकाब हो जिसने ये झूठी FIR की। उसके अलावा जो लोग वहाँ पर हंगामा कर रहे थे उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज? नहीं, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वो तो इन्वॉल्वमेंट है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप की तो इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है, और वो भ्रष्ट अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट से तो हो रहा है। वो खुद ही, जैसे कपिल मिश्रा साहब को DCP जो सूर्य हैं वही तो लेके गए वहाँ पे, उनके साथ खड़े होकर तो स्पीच दिलवाई कि आप बोलिए, हम आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हैं, आप खुलेआम बोलिए कि हम अटैक करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अटैक किया भी, और पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर लोगों के ओवर अटैक किया। हमारी तो वो सब पिटिशंस कोर्ट में पेंडिंग है ही, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी पक्ष है जो वो सिर्फ डेट्स ही लेता है और भागता ही है उसमें। तो लेकिन यही गुड़गांव में हो रहा है, तो वो तो पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में तो ये बदतमीजी कर रहे हैं वो। तो क्या लगता है कि ये जानबूझ करके इस तरह से FIR की गई है ताकि कंप्रोमाइज़ के मोड में आए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसमें पार्टी बनाया कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को? मुझे नहीं लगता कि अदीब साहब जो हैं इसमें डर के पीछे हटेंगे, क्योंकि अगर बुज़दिली का वो जहर उनमें पूरी तरीके से घुसा होता तो शायद वो पिटिशन ही नहीं डालते। लेकिन अगर एक भी स्टेप पीछे लिया तो वो ना सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, बल्कि पूरी जो मजलूम कम्युनिटी है जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ सब शामिल हैं, उन लोगों का सबका मॉरल डाउन होगा। तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जेल, देखिए जेल तो हमारे बुज़ुर्ग सालों साल रहे हैं ना आज़ादी की लड़ाई में, जेल से डरना नहीं चाहिए।
संविधान को बचाने के लिए अदीब साहब को खुद वॉलंटियर करके जाके जेल में जाने की अपनी पेशकश करनी चाहिए और जेल जाना भी चाहिए, ताकि दुनिया को ये पता लगे कि हम लोग जो हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए जेल जाने से डरते नहीं हैं, ना इन झूठी FIR से डरते हैं, बल्कि हम ये झूठी गैर कानूनी और गैर आईनी और संवैधानिक काम करने वाली ना सिर्फ उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेज करेंगे, बल्कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी कानूनी कार्रवाई करने का अज़म पूरा रखते हैं। तो इसमें कानूनी कार्रवाई की अगर हम बात करें, आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती, गिरफ्तारी होगी, जिस तरह की धाराएं लगाएगी? नहीं, इन धाराओं में तो खैर गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जो कंप्लेंट की गई है उसमें बहुत ही सीरियस चार्जेस लगे हैं, वो अगर आप पढ़ पाएँ तो। ये एक वो तलवार लटकाई है हरियाणा की, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं उन लोगों ने एक तलवार लटकाई है कि इसमें आपने विदेशी फंडिंग भी ली है, इसमें आपने ये सब काम भी किए हैं। तो वो सब इसमें लाइनों के बीच में पढ़ने की बात है कि ये कहा है कि अगर तो आप चुप होकर बैठ जाओगे डर के, या हमारे हिसाब से कोर्ट में पिटीशन करोगे, या चुप मतलब अदम पैरवी करोगे पिटीशन की और इस बात से पीछे हट जाओगे, तो हम आप पे ये धाराएं नहीं लगाएंगे, वरना हमने लिख के रखा हुआ है अपने पास। तो ये उस तरह का सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग की FIR है ये, और जो कोई ये प्राइवेट 3-4 लोग नहीं करते हैं, ये पुलिस की प्रोटेक्शन में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी और पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पे ही हुई है। शुक्रिया महमूद पराचा साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से महमूद पराचा साहब ने मोहम्मद अदीब, जो पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उनके ऊपर जिस तरह से दंगा भड़काने की FIR दर्ज की है, उस पर क्या पूरा कानूनी पहलू है, उस पर बात की। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।